हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में आईएमआरई सब्जेक्ट के चैप्टर 2 का 12वां लेक्चर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग क्या होता है और टाइप टेस्ट के बारे में पूरा बता दिया था आपको। तो आज के इस सेशन में जो आपका चैप्टर 2 का अंतिम टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में, लास्ट टॉपिक है ऑयल टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ किया जाता है उसका टेस्टिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्टिंग क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, किस प्रकार से किया जाता है, डायग्राम के माध्यम से बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा देंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा और बताने के बाद आप लोग अपने नोट्स में इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो आज के इस सेशन का टॉपिक है ऑयल टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कि ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेस्टिंग किस प्रकार से करते हैं। इसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में किस ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये समझेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल का यूज़ करते हैं उसका क्या कार्य होता है और ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेस्टिंग करना क्यों आवश्यक होता है। तो ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए, ट्रांसफार्मर में जो हम तेल का उपयोग करते हैं उसका कोई और नाम नहीं होता है, उसका नाम होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। इसका दूसरा नाम होता है इंसुलेटिंग ऑयल, भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें एक प्रकार का हम पेट्रोलियम तेल का उपयोग करते हैं और ये जो तेल होता है इसमें से जल्दी से आग नहीं पकड़ता है और यह जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है और बिजली का भी कुचालक होता है। इसे हम ट्रांसफार्मर ऑयल ही कहते हैं या फिर इंसुलेटिंग ऑयल कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर में किस ऑयल का यूज़ करते हैं तो ट्रांसफार्मर में जो होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करते हैं। इसका नाम ही होता है ट्रांसफार्मर ऑयल या फिर इंसुलेटिंग ऑयल। और ये जो हम ऑयल का यूज़ करते हैं यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है नेफ्था बेस्ड और दूसरा होता है पैराफिन बेस्ड। आपको इसके बारे में इतना जानकारी काफ़ी है। अब बात आती है कि जो हम ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज़ करते हैं उसका काम क्या होता है। जब भी आप डिप्लोमा के बाद मतलब कि प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ कंपनी में इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या कार्य होता है। तो देखिए, जो भी पावर ट्रांसफार्मर होता है, जब पावर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट किया जाता है, मतलब कि जब उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें विद्युत धारा का फ्लो होता है। तो जो विद्युत धारा का फ्लो होता है तो उस विद्युत धारा का कुछ हानि हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का लॉस होता है। और यह लॉस जो होता है आपको पता है लॉस होता है और जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की जाती है उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये I² मतलब लॉस होता है और यही क्या होता है, हीट होता है। तो ये जो हीट होता है यही क्या करता है, ट्रांसफार्मर को हीट कर देता है। अब इसी हीट को ठंडा करने के लिए हम तेल का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा देखिए, तो आपको इतना पता चल गया कि ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ क्यों यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में ऑयल कूलिंग के लिए, मतलब ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए उसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो ट्रांसफार्मर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है और ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के ऊपर क्या किया गया है, ट्रांसफार्मर की कोर है, कोर के ऊपर बाइंडिंग किया गया है। तो जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर में जो हम ऑयल डालते हैं यह क्या करता है, वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर के बीच इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए क्या होता है, अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं उसका टेस्टिंग करना क्या आवश्यक होता है। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफार्मर में एक बार ऑयल डाल दिया जाए तो वह सालों साल तक चलता रहेगा। उसका समय समय पर टेस्ट करना आवश्यक होता है कि जो हम ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ किए हैं वह मतलब कि कूलिंग कर रहा है कि नहीं, मतलब उसका कूलिंग का कैपेसिटी अभी है कि नहीं है। तो इसीलिए समय समय पर तेल पर परीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इंसुलेटिंग ऑयल जो है अपना उसका ड्यूटी क्या है, ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रदान करना और वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर के बीच इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो समय समय पर यह परीक्षण करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वह अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करने में कैपेबल है या नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, क्या काम होता है उसका और क्यों टेस्टिंग किया जाता है। अब हम समझते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग का मेथड। देखिए, वैसे तो ट्रांसफार्मर के ऑयल टेस्टिंग के लिए कई प्रकार के मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस कह सकते हैं आप, फेमस उसका टेस्टिंग होता है बीडीवी टेस्ट। बीडीवी का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये देखिए, ये जो बीडीवी टेस्ट है ये आपके चैप्टर 2 में और चैप्टर 3
दोनों में ही दिया गया है, तो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छे से डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देंगे बीडीवी टेस्ट क्या होता है। तो देखिए बीडीवी का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जो बीडीवी टेस्ट होता है इसे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट भी कहते हैं। अब देखिए बीडीवी टेस्ट में होता क्या है, जो बीडीवी टेस्ट है इसमें जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेस्ट करते हैं, इसलिए इसको परावैद्युत सामर्थ्य परीक्षण भी कहते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, इंसुलेटिंग ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेस्ट करते हैं। अब कैसे टेस्ट करते हैं, अब इसका मेथड देखते हैं। देखिए जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी टेस्टिंग के लिए ऑयल का कुछ नमूना लेते हैं, उस पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। यह टेस्ट जो होता है सेल पारदर्शी ग्लास से बना होता है, उसमें होता है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं सेल पारदर्शी ग्लास किस प्रकार से होता है। अब इस सेल पारदर्शी ग्लास में लगभग 500 ml ऑयल आता है, मतलब 500 ml तेल इसमें डाला जाता है और इसके ऊपर लिड यानी ढक्कन से ढक दिया जाता है। अब क्या होता है, इसमें 12.5 mm का पीतल का एक पॉलिश किया हुआ इलेक्ट्रोड होता है। 2 इलेक्ट्रोड होता है और दोनों इलेक्ट्रोड जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 2.5 mm की दूरी बनाए रखा जाता है। अब देखिए जो ये इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज सप्लाई से जोड़े जाते हैं और ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट AC 50 हर्ज, यानी कि ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट AC 50 हर्ज सप्लाई से जोड़ा जाता है। तथा एक इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें परिवर्तित वोल्टेज मतलब वोल्टेज को कम ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या सुविधा होता है कि टाइपिंग करके हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वोल्टेज सप्लाई को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और इसके लिए ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद ली जाती है। अब देखिए 2 kV पर सेकंड के हिसाब से वोल्टेज को बढ़ाते हैं जब तक ब्रेकडाउन न हो जाए, और वोल्टेज को जब तक ब्रेकडाउन न हो जाए तब तक वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं। अब जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तब जो है सर्किट ब्रेकर आपका ट्रिप कर जाता है और उसी समय हम वोल्टेज की वैल्यू को नोट कर लेते हैं, और यही प्रक्रिया कम से कम 6 बार किया जाता है और हर बार वोल्टेज को नोट करते हैं। इसके बाद उसका औसत निकाला जाता है। जब औसत निकालते हैं तो एक क्या होता है, बीडीवी वैल्यू प्राप्त होता है हमको। वो बीडीवी वैल्यू क्या होता है, उसी पर क्या होता है, अगर इतना आ रहा होगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल का जो टेस्ट कर रहे हैं वह ऑयल हम ट्रांसफार्मर में सुरक्षित रूप से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आपको बताया बीडीवी टेस्ट ट्रांसफार्मर तेल का एक महत्वपूर्ण और फेमस टेस्टिंग है, क्योंकि यह क्या होता है, यह जो साइट मतलब कि जहाँ पर भी टेस्ट करते हैं हम, जहाँ पर ट्रांसफार्मर संबंधित कार्य होता है वहाँ पर इसे आसानी से किया जा सकता है। आप देख सकते हैं मेथड में कितनी आसानी से इसको टेस्ट किया जा सकता है। इसलिए ये क्या होता है, बीडीवी टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर का बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस टेस्ट होता है। अब बात आती है कि बीडीवी की वैल्यू कितना होना चाहिए, कि ट्रांसफार्मर कितनी बीडीवी की वैल्यू कितना होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर ऑयल जिसका टेस्ट कर रहे हैं हम उसको सेफली मतलब सुरक्षित रूप से ट्रांसफार्मर में यूज कर सकें। कहने का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा ऐसे समझिए कि जिस भी ऑयल का हम टेस्ट कर रहे हैं उसका बीडीवी वैल्यू कितना होना चाहिए कि हम उसे ट्रांसफार्मर में डाल दें, कि मतलब ट्रांसफार्मर में उसमें सुरक्षित रूप से यूज कर सकें। तो देखिए ट्रांसफार्मर तेल जो होता है उसका न्यूनतम ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज के या फिर आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलिए, न्यूनतम ब्रेकडाउन वोल्टेज या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है जिस पर हम इस तेल को ट्रांसफार्मर में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं उसे 30 kV माना जाता है। मतलब कि बीडीवी की वैल्यू, अगर ऑयल के बीडीवी की वैल्यू 30 kV है तो उसे हम ट्रांसफार्मर में सुरक्षित रूप से यूज़ कर सकते हैं। तो यही इतना आपको एग्जाम में लिखना है और ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग यही होता है। और इसके वैसे तो इसको बहुत मेथड होते हैं लेकिन यही एक पॉपुलर मेथड है, तो यही आपको एग्जाम में लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 2 इंस्टॉलेशन है उसका लास्ट टॉपिक टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर समाप्त होता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका 2.4 जो है उसको लेके आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। उसमें बस बार हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ना है तो उसको भी आपको कंप्लीट करा देंगे। बाकी आप लोग अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने मन से नोट्स बना लीजिए, और अगर इसका नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या फिर वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।